मैं आप सभी को अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ जो अरबियन नाइट्स का एक भाग है। यह कहानियाँ एक दूसरी कहानी से जुड़ी हुई हैं। आज की कहानी है नाई के चौथे भाई काने की कहानी। नाई ने कहा कि मेरा चौथा भाई काना था और उसका नाम अलकूज था। अब यह भी सुन लीजिए कि उसकी एक आँख किस प्रकार गई। मेरा भाई कसाई का काम करता था। उसे भेड़ बकरियों की अच्छी पहचान थी। वह मेढ़ों को लड़ाने के लिए तैयार भी करता था। इस कारण वह नगर में सर्वप्रिय हो गया। वह बड़े अच्छे अच्छे मेढ़े पालता और प्रतिष्ठित लोग उसके यहाँ मेढ़ों की लड़ाई देखने आते। इसके अलावा वह भेड़ का भी बहुत अच्छा मांस बेचता था। एक दिन एक बूढ़ा उसके पास आया और एक पसेरी मांस खरीद कर उसका मूल्य देकर चला गया। उसके दिए हुए चांदी के सिक्के बिल्कुल नए और चमकते हुए थे। मेरे भाई ने उन्हें देखकर एक संदूक में डाल दिया। वह बूढ़ा 5 महीने तक इसी तरह आता और उतना ही मांस रोज़ उसकी दुकान से ले जाता रहा और बदले में उतने ही रुपए रोज़ दे जाता रहा। 5 महीने बाद मेरे भाई ने जब और भेड़ें खरीदनी चाहिए तो संदूक खोलने पर वहाँ कागज़ के गोल कटे टुकड़े पाए। यह देखकर वह अपना सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें संदूक में भरी हुई कागज़ की गोल चिंदियाँ दिखाई। वे भी यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े। मेरा भाई दांत पीस पीस कर कह रहा था कि अगर वह कमबख्त बुढ़ा मिल जाए तो उसकी अकल ठिकाने लगाऊं। संयोग से गली में कुछ दूर पर वह बुढ़ा दिखाई दिया। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और पड़ोसी तथा अन्य कई लोग भी एकत्रित हो गए। मेरे भाई ने पुकार कर कहा, भाइयों देखो इस निर्लज पापी ने मेरे साथ कैसी धोखाधड़ी की है। यह कहकर उसने सारा वृतांत कहा। बूढ़ा यह सुनकर मेरे भाई से बोला, तेरे लिए यह अच्छा होगा कि तूने मेरा जो अपमान किया है और जो गालियाँ मुझे दी हैं उनके लिए मुझसे क्षमा मांग और अपना निराधार आरोप वापस ले। तूने ऐसा ना किया तो तूने मेरा जितना अपमान किया है उससे अधिक तेरा अपमान करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू जो अभक्ष्य वस्तु खिलाता रहा है उसका उल्लेख भी करूं। मेरे भाई ने कहा, तू यह क्या बकवास कर रहा है। तू जो चाहे कह दे, मैं किसी बात से नहीं डरता क्योंकि मैं कोई काम धोखेबाजी का काम करता ही नहीं। बूढ़े ने कहा, तू अपनी फजीयत कराना ही चाहता है तो करा। सुनो भाइयों, यह अधम कसाई आदमी मारता है और उनका मांस भेड़ और बकरी के नाम पर तुम लोगों के हाथ बेचता है। मेरे भाई ने चिल्लाकर कहा, नीच बुढ़े, तू इस उम्र में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया। क्यों इस बेसिर पैर की हाँक रहा है। उसने कहा, मैं बेसिर पैर की क्यों हाँकूँगा। बेसिर पैर वाली आदमी की एक आध लाश अब भी तुम्हारी दुकान के अंदर के हिस्से में होगी। वहाँ जाकर जो भी देखेगा उसे मालूम हो जाएगा कि मैं हूँ या तू। अलकूज ने गुस्से में भरकर कहा, जिसका भी जी चाहे दुकान देख ले। आते हुए पड़ोसी लोगों ने तय किया कि बूढ़े को दुकान पर ले जाया और अगर उसकी बात झूठ निकले तो जितना रुपया उस पर वाजिब है उससे दुगना उससे वसूल किया जाए। वहाँ जाकर देखा कि दुकान के भीतर वास्तव के भाग में एक मनुष्य की बगैर सिर की लाश लटक रही थी। जैसा कि कसाइयों की दुकानों पर जानवरों की बेसिर की लाश लटकी रहती है, वास्तविकता यह थी कि वह बूढ़ा जादूगर था और दृष्टि भ्रम पैदा करने में निपुण था। 5 महीने तक उसने कागज़ की गोल चिंदियाँ मेरे भाई को दी और इस समय उस भेड़ को, जिसे मेरे भाई ने कुछ देर पहले मारा था, आदमी बनाकर लोगों को धोखा दिया। उसके जादू का खेल कौन समझता। लोगों ने क्रोध में आकर मेरे भाई को बहुत मारा और उससे चीख चीख कर कहा कि तुम नीच और पापी हो, हमें नर मांस खिलाते रहे हो। इसी मार के कारण मेरे भाई की एक आंख फूट गई। मारने वालों में बूढ़ा भी शामिल था। उसने मार पीट कर पर भी मामला ख़त्म नहीं किया, बल्कि सारे लोगों के साथ मेरे भाई और उसकी दुकान में टंगी हुई लाश को ले जाकर काजी के यहाँ पहुँचा। काजी पर भी उसने दृष्टि भ्रम का प्रयोग किया और उसे भी लाश आदमी की ही दिखाई दी। काजी ने मेरे भाई की कहानी पर विश्वास न किया, न उसकी चीख पुकार पर दया आई। उसने आज्ञा दी कि इस कसाई को 500 कोड़े मारे जाएं, फिर इसे ऊँट पर बिठाकर सारे शहर में फिराया जाए, फिर नगर से निष्कासित कर दिया जाए। अतएव ऐसा ही किया गया। मैं मेरे भाई पर यह कष्ट पड़ रहा था। उस समय मैं बगदाद में था। मेरा भाई किसी गुमनाम जगह पर छिपता रहा और कुछ दिनों के बाद जब उसमें चलने फिरने की कुछ शक्ति आई तो वह वहाँ से निकला और छुपता छुपाता एक शहर में पहुँचा जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता था। किसी तरह उसने कुछ और दिन काटे। कभी काम मिल जाता तो थोड़े बहुत मेहनत मजदूरी कर लेता था, नहीं तो भीख मांगता था।
भीख में भी अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही रह जाता। एक दिन वह एक सड़क पर चलता जा रहा था कि उसने अपने पीछे से आती हुई घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनी, मुड़कर देखा तो कई सवारों को अपना पीछा करता पाया। उसने सोचा कि कहीं यह मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहे, इसलिए वह दौड़कर एक बड़े मकान में जाने लगा। वहाँ उसे 2 आदमियों ने पकड़ लिया और कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम आज खुद ही हमारे हाथ पड़ने के लिए यहाँ आ गए। हम 3 दिन से रात दिन तुम्हें तलाश में दौड़ रहे थे। मेरा भाई यह सुनकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, क्यों मुझे पकड़ा है, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। उन लोगों ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं हुआ, तू और तेरे कई साथी चोर हैं। हम लोगों ने तुम्हारे मालिक का सब माल लूटकर उसे लगभग कंगाल कर दिया। इस पर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अब तुम हमारे स्वामी के प्राण लेने के लिए भेजा गया है। कल रात भी तू इसी उद्देश्य से आया था और जब हम तुझे पकड़ने को दौड़े तो तेरे हाथ में छुरी देखी थी। अब भी तेरे पास छुरी होगी। यह कहकर उन दोनों ने मेरे भाई की तलाशी ली तो उसके कपड़ों में वह छुरी निकल आई जिससे वह जानवर काटा करता था। छुरी पाकर वे कहने लगे कि अब तो निश्चय ही हो गया कि तू चोर है। मेरे भाई ने रोते हुए कहा, भाई किसी के पास छुरी निकले तो क्या इतने भर से वह चोर या हत्यारा हो जाएगा? मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें मेरी सत्यता पर विश्वास हो जाएगा। यह कहकर अलकूज ने अपनी सारी विपदाओं का उनसे वर्णन किया। किंतु यह कहानी सुनकर वह दोनों व्यक्ति अलकूज पर दया करने की बजाय उसे चिमट गए। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पीठ और कंधों पर पुरानी चोटों के निशान देखकर बोले कि इन निशानों से मालूम होता है कि तू पुराना अपराधी है और पहले भी मार खा चुका है। यह कहकर उन्होंने उसे मारना शुरू किया। अलकूज रोता चिल्लाता रहा और भगवान से शिकायत करता रहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसका यह दंड मिल रहा है। एक बार की बेकार की मार के बाद जिससे मेरा कोई अपराध नहीं था, यह दूसरा दंड क्यों मिल रहा है? उन लोगों पर उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ और वे उसे काजी के पास पकड़ कर ले गए कि यह चोर हमारे स्वामी के यहाँ चोरी करने के बाद उसे मारने के इरादे से छुरी लेकर आया था। मेरे भाई ने काजी से कहा, सरकार मेरी फरियाद भी सुनिए। मेरी बात सुनेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मुझ जैसा निरपराध व्यक्ति कोई नहीं होगा। उसके पकड़ने वाले ने काजी से कहा कि आप इसकी झूठी कहानी न सुने। इसका इतिहास जानना हो तो इसके शरीर को वस्त्रहीन कर रहे तो देखें कि यह पुराना पापी है और हमेशा मार खाता रहा है। काजी ने उसका कुर्ता उतरवा कर देखा तो पुरानी चोटों के निशान देखे। उसने आज्ञा दी कि इसे 100 कोड़े मारे जाएं और ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए और इसकी अपराध कथा कही जाए और फिर इसे नगर से निकाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। नाई ने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने जब उसकी दुर्दशा बताई तो मैं वहां गया और तलाश करके अपने भाई को घर लाया। खलीफा का इस कहानी से मनोरंजन हुआ और उसने कहा कि इसे इनाम देकर विदा करो। लेकिन नाई ने कहा कि सरकार मेरे बाकी 2 भाइयों की कहानी भी सुन लीजिए। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लाला की हिंदी कहानियाँ सुना रहा हूँ जो अरबियन नाइट्स का एक भाग हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।